माला नारायण खड़े उनके प्रचार के लिए हम लोग आए हुए। आप लोग सब जानते हैं ये चुनाव जो है बाई इलेक्शन कोई ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कि बाई इलेक्शन आने वाला है करके कि 2018 के अंदर अब नारायण राव साहब को जो है 5 साल के लिए जिताया था। ये 5 साल के लिए जिताया था, बीच में 2 साल के अंदर इलेक्शन आने की वजह ये नारायण राव साहब का नारायण राव साहब का देहांत होने की वजह से ये चुनाव आया। उनका देहांत भी जो है कोई हार्ट अटैक होके नहीं हुआ, कोई दूसरी बीमारी आके नहीं हुआ, उनका देहांत हुआ है ये कोविड पॉजिटिव आके कोरोना आके ये अवाम की खिदमत करते हुए उनके वो बीमारी आके उनका देहांत हुआ, यानी अवाम के बीच में रहते हुए। आप देखे होंगे कोरोना के अंदर मेरे ख्याल से 224 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी इतना कोई नहीं किया जितना बी नारायण साहब घर घर में जाके 1.5 से 2 करोड़ रुपए का रेशन पहुंच जाए। घर घर उनकी ताकत नहीं है उतनी। अभी गांव में आने के बाद हमारे को इधर प्रचार में आने के बाद नारायण राव साहब के बारे में मालूम पड़ता है भाई इतनी उनकी ताकत नहीं थी, खरस वाम करके कुछ भी करके, मगर वो तो घर घर रेशन पहुंचे। आप देखे होंगे एनआरसी सीए का कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई इतना प्रोटेस्ट नहीं किया जितना बी नारायण साहब किए। और वो नारायण साहब का हम इधर आने के बाद उनके बारे में मालूम हुआ है। अभी जैसा कि सिटी में ले लो, बसो कल्याण सिटी के अंदर एक ऑटो नगर एरिया करके 50 साल से उधर हम लोग जा नहीं रख सकते थे, उधर खत्म नहीं रख सकते थे। उधर जैसा नारायण साहब एमएलए हुए तो 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर उधर एमजी रोड जैसा एकदम शानदार रोड बना के दिए। वही जैसा मुसलमानों की आबादी है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मुसलमानों के जितने बीच में हम लोग गए जो मुसलमान बोले वो बोल रहा हूँ, मगर मुसलमान के नहीं, वो हर जात के लीडर थे, वो हर जात को साथ में लेके चलते। कभी जात पात कभी जिंदगी के अंदर नहीं किए। वो एक इंसान, एक आम इंसान जैसा था। हम जो प्रचार के लिए जा रहे उधर जो अवाम बोल रही वो आपके सामने रख रहे। उधर बसो कल्याण सिटी के अंदर खबरस्तान की सख्त जरूरत थी, मुसलमानों की आबादी उधर ज्यादा है, खबरस्तान की सख्त जरूरत है। 50 साल से कोई एमएलए खबरस्तान के लिए जगह नहीं दिलाया था। यही बी नारायण राव साहब एमएलए होने के 1 साल के अंदर 2 एकड़ 10 गुंठे जगह दिलाए सिटी के अंदर। फायदा दीजिए क्यों भाई, पहला एमएलए कोई क्यों नहीं दिलाया? दिला सकता था ना, पहला एमएलए क्यों नहीं दिलाया? यही खबरस्तान ईदगाह मैदान था, ईद के मैदान के लिए 15 साल से कमेटी के जिम्मेदार वो कंपाउंड डालने के लिए 3 टर्म से एमएलए को बोलते आ रहे, कोई एमएलए आके नहीं डाला। ये नारायण राव साहब जैसा एमएलए हुए 2 महीने के अंदर 50 लाख रुपए देके ईदगाह का कंपाउंड तला के दिए। कल हम कोहिनूर पहाड़ करके एरिया में गए थे, मैं हमारे लीडर नसीर अहमद साहब, रहीम खान साहब, बाबा साहब, उधर जाके हम देख के कोहिनूर पहाड़ परेशान हो गए। इतना बेहतरीन ये कैसे हो गए गांव के अंदर, इतना बेहतरीन कैसे है ये करके। बाद में उधर की आवाम को बुला के पूछे तो नहीं साहब पहले इधर खत्म रखने को नहीं होता था। जब नारायण राव साहब एमएलए हुए हमारे को 3 करोड़ रुपए खर्च करके ये सीसी रोड प्लस एक उर्दू स्कूल 30 लाख का बना के देने वाले हमारे नारायण राव साहब। इधर भी जाओ, हर कौम का जात का आदमी जिधर भी बोलो डेवलपमेंट वर्क काम किया। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश है, ये उनका हक है। 5 साल के लिए आपने 2018 के अंदर उनको लेट किया था, इनका देहांत होता करके कोई सोचा नहीं था। और देहांत भी कैसे हुआ मैं आपको दोबारा में रिपीट कर रहा हूँ, ये कोरोना पॉजिटिव आके ये अवाम की खिदमत करते हुए उनका देहांत हुआ। आज हमारी पार्टी से बहुत जन क्लेम कर रहे थे, जैसा कि मेरा भाई विजय सिंह साहब भी टिकट मांगे, जो धर्म सिंह साहब के बेटे हैं, और अजय सिंह साहब के जो भाई है विजय सिंह साहब वो भी टिकट मांग रहे थे। उनके साथ में 7-8 जन टिकट मांग रहे थे। तो हमारी पार्टी के हाईकमान और सिद्धरामैया जी ये फैसला कर नहीं, वो नारायण राव का हक उनके घर वालों को चाहिए, उनकी बीवी को देना चाहिए करके टिकट उनकी बीवी को दिए। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी करके गए बार जो वोट डाले आप, गए बार जो वोट डाल के जीता के गए, इस बार नारायण राव आपकी खिदमत करते करते उनका ध्यान हुआ। तो मैं गए बार जो वोट डाले उससे जरी तादाद के अंदर ज्यादा अब हर कौम के आदमी उनको वोट डाल के जिताना करके मैं एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, बहरहाल जनता दल का कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट डाला गया है, उसके बारे में आपका यूटी खादर साहब भी बोले, हमारे अजय सिंह साहब भी बोले, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। जनता दल को वोट डालना भी है, बीजेपी को वोट डालना भी बराबर, वो जीत नहीं सकते। वो उनको वोट डाल के फायदा क्या है? वोट डाल के कुछ फायदा है? एमआईएम से कैंडिडेट ठहरा करे, एमएम के कैंडिडेट का असदुद्दीन ओवैसी जो उनके सदर है वो पब्लिक मीटिंग बसों के अंदर आके ओपन डिक्लेयर करके चले गए, भाई हम ये बार नहीं जीत सकते, अगली बार देख लेंगे करके वापस चले गए। तो उनको भी वोट डालेंगे तो